प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण और उनकी लिए वेग समीकरण किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आज हम यहाँ क्या करेंगे, द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं की। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएँ जिनकी सांद्रता की घातांकों का योग दो हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि अभिक्रियाएँ कहते हैं। अर्थात किसी अभिक्रिया में अभिकर्मक एक हो अथवा अभिक्रिया वेग उसकी सांद्रता के वर्ग के समानुपाती हो तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि की हो गई। इसी प्रकार यदि अभिक्रिया वेग प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती हो तो भी अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होगी। यहाँ पर हम दो प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं इसके लिए। प्रथम कोटि जिसमें रिएक्टेंट समान हो, यानी ए प्लस ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट और ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, दो प्रकार के उदाहरण सकते हैं। तो पहली अभिक्रिया है जब अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक भाग लेता है और दो भिन्न भिन्न अभिकारक समान प्रारंभिक सांद्रता में प्रयुक्त होते हैं। तो माना कि जो हमारी फर्स्ट प्रकार की अभिक्रिया है उसमें अभिकारक एक ही, अथवा मैं कह दूँ अब ए और बी दोनों की समान सांद्रता है, तो उस स्थिति में अभिकारक एक ही किसी समय टी पर जो प्रारंभिक सांद्रता है वो स्मॉल ए मोल प्रति लीटर है और किसी समय टी पश्चात उसके एक्स मोल प्रति लीटर यदि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो टी समय पश्चात अभिकारक ए की बची हुई सांद्रता ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर रह जाती है। उस स्थिति में जो हमारा इस अभिक्रिया का जो अवकल समीकरण होगा वो होगा dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू सी ए की पावर 1 सी ए की पावर 1, और मैं कह दूँ dx अपॉन dt इज इक्वल टू k2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण कहलाती है, जहाँ पर k2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक है और इस अभिक्रिया समीकरण को हम एक नंबर कह सकते हैं। इस अभिक्रिया में यदि वेरिएबल्स को सेपरेट कर दें इस इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी dx अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k2 dt। k2 का मान प्राप्त करने के लिए समीकरण का हम कर देते हैं समाकलन। तो dx समाकलन ऑफ dx अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k2 बाहर कर दिया और dt, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू k2 t प्लस सी, जहाँ पर c समाकलन स्थिरांक है। और इसमें यदि कंडीशन लगा दें हम कि जब t इज इक्वल टू 0 था तो x इज इक्वल टू x का मान भी 0 होगा, तो उस स्थिति में c का मान आ जाएगा हमारा 1 अपॉन ए, और इसके वैल्यू रख दें हम यहाँ पे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 1 अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू k2 t प्लस 1 अपॉन ए, और मैं कह दूँ k2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ए अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए, और ये कहूँ कि k2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी इंटू ए माइनस एक्स। ये हमारी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। कब? जबकि हमारे इसमें समान अभिकारक भाग लेंगे। इसी प्रकार से हम द्वितीय कोटि में दूसरा ले सकते हैं जबकि उसकी प्रारंभिक सांद्रता समान नहीं हो, तो उस स्थिति में फिर हमारी इक्वेशन ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट के रूप में होगी। माना कि यदि ऐसे हम उदाहरण लें इसका, हम ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो हम ये कहें कि माना कि अभिकारक कैपिटल ए की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए मोल प्रति लीटर है तथा अभिकारक कैपिटल बी की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल बी मोल प्रति लीटर है, तो किसी समय टी पर ए माइनस एक्स के एक्स मोल प्रति लीटर उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अतः अभिक्रिया के पश्चात ए और बी की जो प्रारंभिक सांद्रता बची हुई सांद्रता है वो हो जाएंगी हमारी ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। उस स्थिति में हमारा जो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ सी बी की पावर 1, और इसको कह दूँ मैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू k2 इंटू 1 माइनस ए माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बी माइनस एक्स। देख लीजिए दोनों रिएक्टेंट के अलग अलग रिएक्टेंट भाग लेंगे, या मैं इसको वेरिएबल को सेपरेट कर दूं तो dx अपॉन क्या हो जाएगा हमारा dx अपॉन ए माइनस एक्स डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बी माइनस एक्स इज इक्वल टू k2 dt। इस समीकरण का मैं समाकलन कर दूं तो dx अपॉन
ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के टू बाहर और डी टी का समाकलन करें तो हम ये आंशिक भिन्न द्वारा कर सकते हैं इसका कि 1/a ए माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बी माइनस एक्स को लिख सकते हैं हम 1/a माइनस बी 1/a माइनस बी मल्टीप्लाइड 1/b माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स, ये आंशिक भिन्न द्वारा लिख सकते हैं और इसको हम सॉल्व कर दें तो 1/a माइनस बी बाहर और इसका ये मान रख दें तो ये हमारा समाकलन ऑफ डी एक्स अपॉन बी एक्स डी एक्स अपॉन बी माइनस एक्स माइनस डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टू इंटू डी टी समाकलन डी टी 1 माइनस ए बाहर डी एक्स अपॉन बी माइनस एक्स माइनस डी एक्स समाकलन ऑफ डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टू डी टी और इसको कह देते हैं 1/a माइनस बी माइनस एल एन बी माइनस एक्स प्लस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टू टी प्लस सी डैश, ये कोई हमारा नया समाकलन स्थिरांक है इसके लिए सी डैश। अब इसमें हम कंडीशन लगा दें जब टी इज इक्वल टू 0 हो तो उस स्थिति में एक्स इज इक्वल टू भी 0 होगा, तो उस स्थिति में हमारे जो सी की वैल्यू वो निकल के आती है वो है 1/a माइनस बी माइनस एल एन बी प्लस एल एन ए इज इक्वल टू 0 प्लस सी और मैं कह दूँ सी इज इक्वल टू माइनस 1/a माइनस बी एल एन बी माइनस ए बी अपॉन ए, ये हमारा सी की वैल्यू हो जाएगी। इस सी की वैल्यू को हम समीकरण में रख दें तो उस स्थिति में हमारी जो समीकरण बनेगी वो होगी 1/a माइनस बी माइनस एल एन बी माइनस एक्स प्लस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टू टी माइनस 1/a माइनस बी एल एन बी माइनस बी अपॉन ए और इसको मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ कि के टू टी इज इक्वल टू 1/a माइनस बी थ्रू आउट कॉमन और ये हो गया एल एन बी अपॉन ए प्लस एल एन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स और इसको कह सकता हूँ के टू टी इज इक्वल टू 1/a माइनस बी एल एन बी इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी माइनस एक्स और इसको कह सकते हैं हम के टू इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी लॉग ऑफ बी मल्टीप्लाइड ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू बी माइनस एक्स और इसको लिख सकते हैं हम के टू इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाइड ए माइनस बी लॉग ऑफ बी इंटू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू बी माइनस एक्स। तो ये जो समीकरण होगी ये हमारी द्वितीय कोटि की समाकलित वेग समीकरण होगी कब, जबकि अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट ए और ए बी वो भाग ले रहे हैं उनकी सांद्रता क्या है हमारी डिफरेंट है। अब हम द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से दे सकते हैं, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मैं कहूँ कि यदि हमारी समान सांद्रता वाली समीकरण जो हमारी के टू इज इक्वल टू 1/t एक्स इंटू ए माइनस एक्स है उसके में के मध्य में एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स वर्सेज टाइम के मध्य में ग्राफ प्लॉट करें तो हमें ओरिजिन से पास होती हुई एक सरल रेखा मिलेगी जिसका ढाल के2 के बराबर होगा। इसी प्रकार से यदि हम इसको इस प्रकार कहें कि ये हम 1/a माइनस एक्स वर्सेज टी में ग्राफ प्लॉट कर दें तो हमें एक समीकरण मिलेगी जिसका इंटरसेप्ट 1/a है और स्लोप इसका के2 के बराबर है। इसी प्रकार से हम जो हमारी सेकेंड ऑर्डर की अभिक्रिया जिसमें डिफरेंट अणु भाग ले रहे हैं उसके लिए भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। वो समीकरण हमारी क्या है टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के2 मल्टीप्लाइड 1 माइनस ए माइनस बी लॉग ऑफ बी इंटू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू बी माइनस एक्स। तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि यदि हम लॉग ऑफ बी इंटू ए अपॉन ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू बी माइनस एक्स वर्सेज टी के मध्य में ग्राफ प्लॉट करें तो हमें मूल बिंदु से पास होते हुए एक सरल रेखा प्राप्त होगी और इस सरल रेखा का जो ढाल है वो बराबर होगा हमारा किसके के2 इंटू ए माइनस बी अपॉन 2.303 और ढाल से ही हम इस के2 की वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी अभिक्रिया के लिए ग्राफ द्वारा दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से हम द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु का मान ज्ञात करें तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक जैसा हो अलग अलग हो उसकी प्रारंभिक सांद्रता हो तो उस स्थिति में ए और बी के अलग अलग सांद्रताओं के लिए और समान सांद्रताओं के लिए हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारी समान सांद्रताओं के केस में जो इक्वेशन है ये 2 इज इक्वल टू
एक्स अपॉन टी इंटू ए माइनस एक्स है। यहाँ पर टी इज इक्वल टू टी हाफ रख दें और एक्स का मान एक्स ए बाई टू रख दें, तो उस स्थिति में हमारी के टू इज इक्वल टू ए बाई टू टी हाफ ए इंटू ए माइनस ए बाई टू हो जाएगा। और यहाँ से टी हाफ की वैल्यू निकालें तो टी हाफ इज इक्वल टू 1/K2 मल्टीप्लाइड ए बाई टू डिवाइडेड बाई ए इंटू ए बाई टू। और यहाँ कह देंगे टी हाफ इज इक्वल टू 1/K2 मल्टीप्लाइड 1/A। और मैं ये कहूँ कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, अर्थात द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अर्धायु का मान अभिकारकों की सांद्रता की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया के लिए उसके हाफ लाइफ को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसके लिए जो हमारा K2 है उसके लिए हम मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं कि K2 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा सांद्रता इन्वर्स मल्टीप्लाइड समय इन्वर्स। यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में लिया जाए और समय को सेकेंड या मिनट में लिया जाए तो उस स्थिति में हमारा K2 इज इक्वल टू जाएगा मोल अपॉन लीटर की पावर -1 इंटू सेकेंड इन्वर्स। और मैं कहूँ K2 इज इक्वल टू मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स होगा। इस प्रकार से हम किसी अभिक्रिया के लिए इसके मात्रक को, इसका जो रेट कांस्टेंट है इसके मान को हम ज्ञात कर सकते हैं।